जय हिंद। जैसा कि हम आप लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस क्लास में, तो आज हम आप लोग पढ़ने वाले हैं लेंस। तो लेंस में बात करेंगे कि लेंस आखिर होता क्या है। सबसे पहले जानेंगे लेंस क्या है, फिर उसके बाद लेंस के प्रकार समझेंगे, फिर उन प्रकारों में आपका क्या किस प्रकार से होता है, कैसे बनता है सभी लेंस। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है लेंस। जिस प्रकार से हमने आपको विधिवत दर्पण पढ़ाया उसी प्रकार से लेंस भी है। तो अगर आप दर्पण पढ़े हैं तो लेंस आसानी से समझ में आएगा। इसलिए हम आप लोग को बता दें कि अगर लेंस को अच्छे से समझना है तो दर्पण को रिवाइज करके आइए, दर्पण को पढ़ करके आइए। बिना दर्पण को पढ़े अगर लेंस में आप आएंगे तो जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कम समझ में आएगा। ठीक, अगर आप दर्पण को पढ़कर आते हैं विधिवत तो लेंस में आपको जरा सा भी परेशान होना नहीं पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं लेंस क्या है। सबसे पहले नंबर भैया लेंस क्या होता है। लेंस एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम है। लेंस क्या है? लेंस एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम मतलब जिसमें प्रकाश किरण आर पार हो सके। जिसमें कोई प्रकाश किरण अगर डाला जाए तो वह एक तरफ से प्रकाश किरण डाली जाएगी लेंस में और दूसरी तरफ से निकल जाएगी। उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम। तो लेंस क्या है? एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठों से बना होता है। ठीक, आप कहोगे सर जी ये कैसे हम याद करेंगे इसकी परिभाषा। तो कोई रटने का ये विषय नहीं, हम आप लोग विधिवत बना के चित्र के अनुसार बताएंगे। तो हमने बताया भैया लेंस क्या है। लेंस एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम है। लेंस भैया आपका दो प्रकार का होता है मुख्यतः। ठीक, मेनली टू टाइप्स ऑफ लेंस। ठीक, फर्स्ट इज कॉन्वेक्स एंड सेकंड इज कॉन्केव। मीन्स पहला आपका उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। तो सबसे पहले आइए हम आप लोग जानते हैं कि लेंस आखिर बनता है। हमने अभी बताया भैया कि लेंस दो गोलीय पृष्ठों, इससे दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठों से बना होता है। तो देखिए भैया एक गोलीय पृष्ठ बना दें, ठीक, और एक गोलीय पृष्ठ बना दें। और इस गोलीय पृष्ठों को हम क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। क्या करें? दो गोलीय पृष्ठों को काट दें। ये क्या बन जाता है? उत्तल लेंस। इसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, समझ में आई बात? हमने बताया ना कि लेंस क्या होता है? दो गोलीय पृष्ठों से बना होता है। देखा आपने, हमने दो गोले बनाए और उनको काट दिए तो क्या बन गया आपका लेंस। और ये तो आपका उत्तल लेंस बना। और यहीं पर आपका अगर यही दो गोले ऐसे हो, इस तरह से हो, ठीक, ठीक, तब इन गोलों को अगर काट दें, जो गोला बनेगा उसका जो लेंस बनेगा उस लेंस को हम क्या कहेंगे? अवतल लेंस। क्या बोलेंगे? अवतल लेंस। कॉन्केव लेंस। ठीक, कॉन्केव
लेंस। यहाँ तक तो बात सही थी भैया, हमने बताया था परिभाषा में कि लेंस एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम है जो दो गोली अथवा एक गोली और एक समतल पृष्ठों से बना होता है। तो ये तो दो गोली पृष्ठों से बन रहा भी है, लेकिन एक गोली और एक समतल वाली बात जो हमने बोला वो कहाँ गई? वो भी तो होना चाहिए ना। उसको समझने के लिए क्या करेंगे, इधर देखिए भैया, एक गोला बनाए और एक क्या बना दिए, समतल बना दिए, और इसको हमने क्या किया ऐसे और इसको काट करके निकाल दिए। ये क्या बन गया आपका लेंस। क्या बन गया लेंस। इसे क्या बोलते हैं, अवतलोत्तल लेंस। क्या बोलते हैं, अवतलोत्तल लेंस। ठीक, अवतलोत्तल लेंस। ये तो अवतलोत्तल लेंस किस लिए कह रहे हैं, ये अवतल के जैसा है। देख रहे हो, एक पार्ट इसका क्या है, एक पार्टीशन ये वाला अवतल के जैसा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं अवतलोत्तल लेंस। और एक गोला ऐसे बना है, ठीक, और इस पर हम क्या कर रहे हैं, एक समतल ऐसे, ठीक। तो अब इसको क्या करेंगे, अगर हम काट देंगे, ये इस तरह से कहीं जाकर के बन जाए, इसे हम क्या बोलेंगे, उत्तलोत्तल लेंस। क्या बोलेंगे, उत्तलोत्तल लेंस। तो आपने देखा भैया, एक गोली और एक समतल पृष्ठ से ये बन रहे हैं, इसीलिए ये भी परिभाषा क्या होगी, उसमें इंक्लूड होगा, मतलब उसमें जुड़ गया। तो कुल मिला के हमने जो परिभाषा आपको बोला कि लेंस क्या है, लेंस एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम है जो दो गोली, ठीक, यहाँ भी दो गोला था, यहाँ भी दो गोला था, काट करके लेंस बनाया गया, जो दो गोली अथवा एक गोली और एक समतल, देखे थे अभी हमने यहाँ पर बनाया, एक गोला था और एक समतल था, तो एक गोली और एक समतल पृष्ठ से बना होता है, इसे क्या कहते हैं, लेंस। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इनके सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक, ये सब उन्हीं के पार्ट है, बात इन्हीं दोनों पर होगी। बात किस पर होगी, उत्तल और अवतल। तो हम अब इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक। ये आपका उत्तल लेंस क्या होता है भैया, उत्तल लेंस आपका होता है अभिसारी। क्या होता है, अभिसारी। और ये क्या होता है, अपसारी। क्या होता है, अपसारी। ये कह लिए भैया इसलिए कि जो आपका उत्तल लेंस होता है वो होता है मोटा। क्या होता है, मोटा। और जो अवतल लेंस होता है वो होता है पतला। तो जो चीज मोटी है उसमें से कोई चीज अगर आर पार होगी तो बहुत दूर तक जाना मुश्किल है, हाँ? बहुत दूर तक जाना वो मुश्किल है। और जो चीज पतली है उसमें से आर पार होगी तो दूर तक जाना मुमकिन है, मतलब दूर तक जा सकती है। तो उसी तरह से अगर कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस में से गुजारी जाएगी तो वह बहुत दूर तक नहीं जाएगी। मीन्स कहने का सेंस यह है कि जो आपका उत्तल लेंस होगा, फिर ये आपका उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, इसमें से जो प्रकाश किरण जाएगी तो यह मूल पर मुख्य अक्ष की ओर किसी एक बिंदु से होकर के जाएगा, ठीक। और ये आपका क्या होगा, मुख्य फोकस। तो दिक्कत कुछ समझ लो।
हमने आपको बताया है जो बिंदु यहाँ पर रहता है उसे हम बोलते हैं ध्रुव। जैसे आपका दर्पण में होता था, जहाँ से आर पार होता उसे पी बोलते थे ना, उसी तरह से सेम भैया, जहाँ से ये मेन लाइन दिख रही है, यहाँ पर से जो किरण निकल रही है, इस पॉइंट को तो सी बोलते हैं, वह प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो मेन बिंदु है उसे हम ध्रुव बोलते हैं, ठीक। या ध्रुव ना भी कहो आप, प्रकाशिक केंद्र ही कहो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें ध्रुव बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र सेंटर बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बोलेंगे हम? फोकस दूरी एफ। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी एफ। तो फोकस दूरी एफ भैया आप देख रहे हैं, ये एक तल है जिसे हम एक्स अक्ष समझ लेते हैं, ये तल ये है जिसे हम वाई अक्ष समझ लेते हैं, ठीक। तो हमने बताया था जो मेन बिंदु बीच वाला होता है, जैसे इसमें पी था वैसे इसमें सी है, तो इसके दाहिनी ओर की सभी दूरियां पॉजिटिव होती है, ठीक। कहने का सेंस कि आपका ये उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? पॉजिटिव। क्या होगी? पॉजिटिव फोकस दूरी। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रही बात ना? अगर यहीं पर हम बात करें अवतल की, तो अवतल में क्या होता है भैया? ये होता है अपसारी। अपसारी का मतलब क्या होता है और अभिसारी का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझ कर चलिएगा। अभिसारी का मतलब क्या होता है कि किसी एक बिंदु पर ही फोकसित करना, अभिसारी, ठीक। अपसारी, अपसारी का मतलब फैला देना, ठीक। तो फैलाएगा कौन? अवतल लेंस। और किसी एक बिंदु पर फोकसित कौन करेगा? उत्तल लेंस। तो यहाँ से देखिए भैया, जब प्रकाश किरण चलेगी, यहाँ बीच में सी है प्रकाश केंद्र, ये क्या करता है? किरणों को डाइवर्ट करता है। यहाँ प्रकाश किरणें चलती हैं और यहाँ से दूर हो जाती है। इन किरणों को अगर पीछे की ओर बढ़ाकर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होगा ये किसी दूसरे बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर देखो भैया, जहां से जाती हुई प्रतीत हो रही है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस, ठीक, मेन फोकस। तो यहां से यहां तक को हम क्या कहते हैं? यह फोकस दूरी कहते हैं। तो यहां से क्या रिजल्ट निकल के आया कि फोकस दूरी जो हमारी होगी भैया अवतल लेंस की निगेटिव होगी। क्या होगी? निगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि ये आपका एक्स एक्सिस हो गई, ये आपका जो है प्रकाश है वाई एक्सिस हो गई, ये आपका पी का कार्य कर रहा है सी, तो इधर की सभी दूरियां निगेटिव मीन्स ऋणात्मक होती है। तो सी से एफ की दूरी क्या होगी? निगेटिव हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होती। तो आपसे कभी कभी पूछ लेता है, ये तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये है कि फोकस दूरी किसकी पॉजिटिव होती है, किसकी निगेटिव होती है। आप लोग दर्पण और लेंस में कंफ्यूज मत हो, ठीक। इसमें उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है तो उत्तल दर्पण की क्या होती है? निगेटिव होती है, ठीक। एक मिनट, अगर आप उत्तल दर्पण की खींचेंगे तो आपका उत्तल दर्पण है, ठीक। कोई प्रकाश किरण चलती है ऐसे, और ये क्या करता है? दूर बना लेता है, ये आपको मिलता है। तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। कुल मिला के आपका देखने से क्या मिल रहा है कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है, या उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों की क्या है? पॉजिटिव, ठीक। और अवतल में क्या होगा? निगेटिव। अवतल में क्या करते हैं आप? अवतल दर्पण अगर बनाए थे, इधर देखिए ये प्रकाश किरण चलती है इधर, ठीक। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या बोलते हैं? स्मॉल है। तो इधर की दूरी क्या होगी आपकी? निगेटिव। और इसमें भी देख रहे हैं क्या ये है? निगेटिव। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपका उत्तल लेंस हो चाहे दर्पण, फोकस दूरी पॉजिटिव,
और अवतल लेंस हो या दर्पण फोकस दूरी निगेटिव। तो अब यहाँ से हम बात कर रहे थे, हाँ हम चर्चा कर रहे थे अभिसारी और अपसारी। अभिसारी क्या होता है? अभिसारी का मतलब हमने बताया भी कि किसी एक बिंदु पर प्रकाश किरणों को फोकसित करना, और अपसारी का मतलब क्या होता है कि प्रकाश किरणों को फैला देना। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि लेंस की अभिसारी एवं अपसारी प्रकृति को सचित्रण बताइए, या मतलब चित्र सहित समझाइए। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लेंस अभिसारी होता है, कौन सा लेंस अपसारी होता है। उसी के अकॉर्डिंग आप चित्र को खींचेंगे, तभी बात क्लियर होगी। क्योंकि बिना चित्र के आप अगर चाहेंगे कि हम लैंग्वेज में लिखकर नंबर अच्छा पा जाए, तो ये मुश्किल काम है। तो अगर आपको अच्छा नंबर गेन करना है तो चित्र तो खींचने होगा। तो यहाँ तक बात हुई आपकी। लेंस क्या है? लेंस एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम है। लेंस क्या है? लेंस एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम है जो दो गोली अथवा एक गोली अथवा समतल पृष्ठों से घिरा होता है या बना होता है। लेंस आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, हमने बताया मेनली टू टाइप्स ऑफ लेंस। फर्स्ट इज कॉन्वेक्स, सेकेंड इज कॉन्केव। मीन्स लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव और अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव। और उत्तल लेंस क्या करता है? किरणों को बहुत दूर तक नहीं जाने देता है। हमने बताया था कि ये लेंस मोटा होता है, इसमें से प्रकाश किरण बहुत दूर नहीं जाती है, यहाँ से चलती हैं प्रकाश किरणें और किसी एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है। लेकिन ये क्या होता है? ये पतला होता है, ये किरणों को क्या करता है? डाइवर्ट कर देता है, दूर भगा देता है मुख्य अक्ष से, मेन एक्सिस से क्या करता है? दूर भगा देता है। समझ गए बात? तो इन दोनों में आपको एक हमने एलिमेंट्री जानकारी दी, फर्क क्या होता है, और हमने इनके प्रकार भी थोड़ा सा चर्चा किया था, अवतलोत्तल, उत्तलोत्तल। तो उन सब के बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना है और उनके बारे में कोई विशेष जानकारी भी नहीं, उनका कोई यूज भी नहीं है। तो इन्हीं अवतल और उत्तल का यूज है, तो इन्हीं को हम आप लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। हम लोग क्या पढ़े? अवतल उत्तल पढ़े, अभिसारी अपसारी प्रकृति पढ़े। अब आगे की क्लास में हम आप लोग क्या करेंगे? इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं सीखेंगे और फिर उसके बाद आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगी बात। तो आशा करते हैं आप इसी प्रकार से समझते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, जुड़े रहिए। लक्ष्य के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।